झारखंड बने 25 साल हो गए, लेकिन सभी विकास के आशा में झारखंड को सजाने और संवारने के लिए बलिदान दिया। लेकिन आज 25 साल होने के बावजूद भी आदिवासियों की स्थिति जस की तस बनी रही। चूँकि पेशा एक्ट कानून आदिवासियों का एक अधिकार है, हक है और हथियार भी है, लेकिन आज 25 साल होने के बावजूद भी आज सरकार पेशा कानून को लागू नहीं कर पाई है। चूँकि पेशा कानून झारखंड अलग होने से पहले ही 1996 में बनकर तैयार है, लेकिन आज तक नहीं लागू करवा पाई है। अब कुछ वैसे लोग इस 1996 पेशा कानून को विरोध कर रहे हैं। आदिवासी 5 शेड्यूल एरिया में 6 शेड्यूल इलेक्ट्रिक तैयारियां में हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो स्वशासन व्यवस्था चाहने वाले लोग हताश, निराश और असहाय नजर आते हुए आज अंतोगत्वा महामहिम के शरण में आए हैं। आखिर क्या बोल रहे हैं और क्या उन्होंने कहा, सुनिए पूरा रिपोर्ट। पेशा कानून अधर में लटका हुआ है, कैसे लागू होगा? ये जो सरकार अगर शासक के रूप में अपने सहमति तो करना ही पड़ेगा। अगर सरकार पेशा कानून को लागू नहीं करती है तो ये पूरी पब्लिक के साथ, राज्य के साथ, आदिवासी के साथ अन्याय है। ये इसको सुशासन नहीं कहा जाएगा। अगर सरकार नहीं करती तो हम लोग कहेंगे ये शासन सत्ता ये दुरुपयोग कर रही है और हमारे विधायक मुख्यमंत्री दुरुपयोग कर रहा है। ऐसी आवाज़ हम सारी जनता पब्लिक के बीच में ये बात रखेंगे। अगर हमारे ये मूल अधिकार की चीज़ें इसी छिपाती है तो ये विधायक और सांसद और मुख्यमंत्री ये लोग हमारे लायक नहीं और इनको शासन सत्ता में ये नहीं बने रहना चाहिए। विधायक नहीं बनना चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। क्या है कि अगर इसको लागू नहीं करती तो आदिवासी का समुचित विकास नहीं होगा और आदिवासी के विकास के लिए, समुचित विकास के लिए एक विशेष व्यवस्था संविधान में दिया गया है, 5वीं अनुसूची। तो अब तक इसको लागू नहीं किया तो सरकार का घोर अन्याय है। अब राज्यपाल कह रहे कि मैं कर दूंगा, ये विधान मुख्यमंत्री की बात है, कह रहे तो विधानसभा वाला बात है, तो विधानसभा में हमारे ही लोग हैं तो इसको तो जल्द कर देना चाहिए। आज इसका गार्जियन कर देंगे, लेकिन ये इनको तो करना ही चाहिए। तो ये अपनी मनसा रखते हैं कि आदिवासी के साथ ये लोग अन्याय करना चाहता है, इसका समुचित विकास के लोग और तो करना चाहता है, यही है कि लोग नहीं करना चाहते। तो इसमें होगा कि अब ये जो है ना 32 साल बीत गया, 30-33 साल बीत गए, 5वीं अनुसूची कानून बना हुआ। इतने दिनों तक इसको बचाए रखना सरकार का घोर अन्याय है। अगर नहीं करता है सरकार तो हम लोग सारे क्षेत्र में इतने जो हमारे 5 समुदाय है, सारे जितने विधानसभा क्षेत्र सारे जगह फैलाएंगे कि हमारे शासन के लय लोग नहीं, विधायक नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं। इसके लिए हमको ये हमारा बदलाव लाना चाहिए। शासन पद्धति परंपरा व्यवस्था को बचाने के लिए इसका जो विधानसभा सदस्य है इसमें हमको सोच समझ कर लाना चाहिए। समाज की तरफ इसके एक बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार का आंदोलन हम लोग करेंगे अगर ये मुख्यमंत्री और विधायक नहीं करता है। चूँकि उसमें राज्यपाल को एक गार्जियन, अब गार्जियन तो कहा दिए तो ये लोग क्यों रोकते? तो सीधे बात कहा दिए बस के साथ हमने और अन्य, जबकि सरकार जानती है कि संविधान में आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए विशेष व्यवस्था 5वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची में परंपरा व्यवस्था से लोगों को शासन सत्ता में बनेगा, लोकल गवर्नेंस बनेगा, इसमें स्वशासन बनना है और स्वशासन नहीं बनेगा तब तक इसका हमेशा नुकसान होता रहेगा। और दूसरे लोग यहाँ आसपास ये लोग इस पर माथे में चढ़े रहेंगे, ये लोग अन्याय अत्याचार करते रहेंगे। हर मामले में कोर्ट में, विभाग में, शासन सत्ता में और जमीन लूट में, अत्याचार में ये बढ़ता ही है। आपके लोग जो लोग हैं अभी मंत्री बने हुए हैं, जैसे शिल्पी नेहा तिर्की पेशा का समर्थन करते हैं, पेशा कानून को सिरे से खारिज करते हैं, उसका समर्थन हम नहीं करते। तो आप जिनको चुन करके भेजे हैं वो तो आपके सपोर्ट में नहीं है, तो क्या उनके लिए कुछ बात आप सोचे हैं? हम लोग बिल्कुल सोचे, इनको हम लोग सीधे करारा दे रहे हैं। आप विधायक बन के इसका स्वरूप को नहीं जानते, पेशा तो बना ही नहीं। हम लोग करारा जवाब दे रहे, पेशा कहते हो कहा तो सामने हम लोग नहीं बोल पाती है। पेशा गलत है। अभी का जो पांडे पंचायत राज मंत्री के साथ नेहा शिल्पी थी, उसने अभी नहीं खंडन किया है। शिल्पा नेहा तिर्की ने भी समर्थन किया है, पेशा ही चलेगा और इन लोगों ने इसका रहमसाना कर दिया कि चलेगा। जो इसके पहले करती थी, लेकिन इस पर जो खंडन करने वाले ना पेशा
हमने करारा जवाब हम लोगों ने परंपरा वालों ने देखा कि पी पेशा क्या है। पी पेशा तो भूरिया कमेटी में उसका स्वरूप बना ही नहीं, वो बना ही ना अपने से नहीं समझ पाने के एक बालकपन एक नाबालिग है। हम पूरी तरह से कहते हैं ये कहने वाले पी पेशा ये नाबालिग अभी तक है, ये प्रौढ़ अभी तक नहीं हुए, काबिल अभी तक नहीं है। ये लोग बचपन की तरह राजनीति करते हैं, ये अंदाजी चले गए, तो अब कहना बंद हो गया। ये पेशा कानून का ड्राफ्टिंग वैसे लोग ड्राफ्टिंग कर रहे हैं जो रूढ़िवादी प्रथा आने स्वशासन व्यवस्था से कोसों दूर हैं, उनको त्याग चुके हैं, तो वो क्या बनाएंगे पेशा कानून का ड्राफ्टिंग। और जैसे विक्टर माल्टो हो गया, विलक्षण डुंगडुंग हो गया, रतन तिर्की लोग हो गया, इस टाइप के लोग पेशा कानून का ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो वो लोग सही कर पाएंगे? आप समर्थन करेंगे? बिल्कुल गलत। ये लोग बैठा था करने के लिए, हम लोग ने बैठक जगह में सीधे खंडन किया है, सीधे प्रदर्शन कर उसका विरोध किया है। ये लोग बनाने वाला आदमी नहीं, हम लोग समाज का आदमी, ये लोग इसमें समाज का आदमी। हम ही लोग गए थे जब सचिवालय में चल रहा था, तो उसका विरोध प्रदर्शन हम ही लोग हमला किए थे। वो लोग बनाने वाला आदमी नहीं, हम लोगों ने कहा कि आप इसमें से नहीं है, हम लोग का चीज बनेगा और आप लोग बनाएगा। आप इससे ना खानदान का है ना रूढ़िवादी है, आप व्यर्थ वाले, आप ठगने वाले। सरकार वही लोग को प्रश्रय दे रही, तो हम लोग ने इसका पूरा खंडन किया और अभी वो सब इसका बयान चला या कि लोग गलत है, और हमने अपने तरफ से सुधार हम लोग कर रहे हैं। जो टीएसी मेंबर जो बने हैं अधिकतर वही लोग हैं जो रूढ़िवादी प्रथा से नहीं आते हैं, जो धर्मांतरित हैं। तो धर्मांतरित जब हो चुके हैं तो रूढ़िवादी प्रथा को भली भांति समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं जानते हैं, और ये लोग इसको नियमावली पर उसको एरिसिया भी है, चूंकि जो परिवर्तित हो गए ईसाई को परंपरा से हटे हैं, इसमें उन लोग को हक नहीं बनता, इसमें उसको डर भी है। अगर ये लागू होता है तो उन लोग को डर होगा, उन लोग को, इसलिए उन लोग मनसा है कि किस तरह रोक जाए, किसी तरह रोकने का मतलब है। और सही लड़े वो लोग नहीं लड़ रहे, वास्तव में होना चाहिए, क्योंकि उसको हरास दिखता है। परंपरा में पद वाले नहीं रहेंगे, ये लोग फादर लोग हैं, तो इसमें हमारा पढ़ा लोग रहेगा, पहन लोग रहेगा, उसमें ना फादर पहन कोई नहीं होता। इसीलिए लोग को जलन है, इसीलिए लोग जबरदस्ती डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ये बात है। बंधन तिगा धर्म गुरु आप लोगों के समाज में अपने आप को कहते हैं, वो लोग लगातार लोगों को भड़काते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि सरना धर्म कोड चाहिए, आदिवासी भटक गए हैं, तो इन लोगों के लिए कुछ कहेंगे? इसके लिए जरूर कहेंगे, ये सामाजिक व्यवस्था को अब तक जोर नहीं दे रहा बंधन तिगा। शासन व्यवस्था जहाँ उसको छोड़ रहा है, अरे कोर्ट तो है, हमारा शासन व्यवस्था आएगा तो कोर्ट को बात रखेंगे, वो पिछले एक कदम पीछे की बात है। तो कोर्ट पर भी आदमी को भर मारा है, क्योंकि आदमी अधिकतर लोग नहीं जानता, तो ये पेशा कानून स्वशासन में लड़ाई में मांगेगा तो उसमें उलझन करके आधा को कोर्ट में फंसा देगा, तो कमजोर पड़ेगा। तो कमजोर करने के एक पॉइंट है, वो कोर्ट तो पीछे का मामला, हमारा शासन व्यवस्था आ ही जाएगा तो कोर्ट को लेने में आसान होगा, हमारे व्यवस्था होगा। तो व्यवस्था पर तो बातें नहीं करता, वो भी अब तक ना बोली, वो भी न समझता रहे। बदंती का समाज में संस्कृति को भी नहीं जानता है, धर्म का करता ऐसा बात नहीं, वो धर्म का गुरु है लेकिन धर्म का व्याख्यान अच्छी तरह से क्यों नहीं करता है। अपना जो परंपरा का गीत है उसको अच्छी तरह से गीत नहीं गाता, वो समाज से भी परे हो, ऐसा हम लोग के सामने अब नहीं है वो। अब उसको समाज उस तरह से उसको चुनाव के समय में उसको पैसा घोटाले में कई को पकड़ा गया और उसको पकड़ा जा रहा है, इसलिए कहाँ भागी कर रहा है, समाज में नहीं रहता है। ऐसा ना परिचय दीजिए एक बार। मैं हूँ फौदा मीन्स राजी दुमान हूँ, उराव पढ़ा समुदाय में से देश स्तर का मैं राजी दुमान हूँ। कहाँ से? नवाडी का सिटुल गुमला। ठीक, आप महिला हैं, राज्यपाल से गुहार लगाने आए हैं पेशा कानून को लेकर के, क्या कहे और आप क्या कहें? सबसे पहले तो आपका चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जोहार। मैं कलावती खड़िया, जिला गुमला और डोकलो शोर व्यवस्था से, हम जितने भी पारंपरिक लोग हैं वो लोग आए थे मिलने राज्यपाल से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा जो पेशा कानून 1996 में जो पारित हुआ है उसको जल्द से जल्द लागू करा दे। कोई बोलते हैं कि यहाँ का नियमावली गलत है, अगर नियमावली सही नहीं लगता है
तो थोड़ा फिर से पढ़ लें। हम लोग तो देखे नियमावली में अगर थोड़ा बहुत गलत भी है तो उनको फिर से उसको सुधार किया जाएगा, लेकिन हम लोग को जल्द से जल्द हमारा हक और अधिकार दिया जाए, ताकि झारखंड एक अनुसूचित क्षेत्र है, जो कि झारखंड में 24 जिला है, उसमें 13 जिला पूर्ण रूप से हम लोग का पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र पड़ता है। इसलिए हमारा जितना भी आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासियों का जो पारंपरिक लोगों का हक और अधिकार है, उसको गैर तरीके से वाले आदमी जो कि अंग्रेज विदेशी धर्म अपनाए हुए हैं, वो लोग हमारा पेशा कानून में बाधित कर रहे हैं। इसलिए हम लोग राज्यपाल के पास आए थे गुहार मांगने कि आप हमारे गार्जियन हैं, हमारा हक और अधिकार को जल्द से जल्द दीजिए। अभी पेशा कानून लागू नहीं होगा तो क्या कुछ योजना है अगला? पेशा कानून तो लागू करना ही होगा राज्यपाल को, क्योंकि गार्जियन वही हमारे हैं। हमारे गार्जियन होके अगर हम आदिवासियों का अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो किसके लिए यहाँ पदस्थापित है? जब वो हम लोगों के लिए पदस्थापित हैं तो करना ही होगा उनको। आपके वाहन व्यवस्था को धर्मगुरु स्थान ले लिए हैं, क्या कहेंगे? जो है दादा आपको इस हाँ। चैनल के माध्यम से तो हम कहना चाहें कि आज जो हम लोग जो पेशा कानून के नियमावली को यथाशीघ्र लागू करने के लिए हम लोग यहाँ जो हम लोग राज्यपाल के यहाँ मिलने आए, और हम लोग भी अपना बात रखें कि जो हम लोग का पेशा रूढ़िजन्य प्रथा से जो तहत जो बनाया गया है उनको यथाशीघ्र लागू करें। हम जैसे वाहन व्यवस्था के बारे में कहना चाहें कि आज अगर देखा जाए पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार कि ये हमारी जो वाहनों का व्यवस्था है वो पारंपरिक व्यवस्था है। आज जो हमारे पूजा विधि, चाहे शादी हो, चाहे गांव का पूजा विधि हो, चाहे छठी हो, चाहे जो भी संस्कार हो, हमारे वाहन के द्वारा ही किया जाता है। ये किसी धर्म गुरु के हाथों से ये काम शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए हमारी जो व्यवस्था पारंपरिक व्यवस्था है उसमें वाहन का ही सारा चीज़ व्यवस्था है, इसमें धर्मगुरु का जगह नहीं है। ये जो आज जो हम लोग का विषय था जो पेशा कानून को नियमावली लागू करने का, जो ऐसे लोग ही यहाँ पर इस व्यवस्था को लागू करने में रोक रहे हैं, जिन लोगों ने ये जो पारंपरिक व्यवस्था को छोड़ चुके हैं और अपनी जो चर्च की जो व्यवस्था में चले गए हैं, वे लोग हमारी ये पारंपरिक व्यवस्था को रोक रहे हैं। आज हम इतने ही कहा के आज क्या मांगने आए महामहिम से? सबसे पहले तो नमस्कार, जोहार। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आज बड़ी उम्मीद के साथ, जोर से बोलिए। बड़ी उम्मीद लेके राजभवन में आए हुए थे महामहिम राज्यपाल महोदय के पास। आज हमने पेशा कानून को लेके ज्ञापन सौंपा। हमारे जो रूढ़िवादी लोग हैं, हम रूढ़िवादी से आते हैं, जोर से रूढ़िवादी से आते हैं, और हमने ये ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपा। लेकिन जैसे हमने देखा, हमारे जो महामहिम महोदय जी हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पे यह आश्वासन हमें दिया कि जब तक विधानमंडल से पारित करके पेशा कानून को हमारे यहाँ नहीं भेजा जाएगा, तब तक उस पर मैं कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि जो अनुसूचित क्षेत्र आते हैं उन पे हमारे जो महामहिम, उनको विशेष अधिकार दिया हुआ है। तो कॉपी इनके पास पहुंचेगा तभी ना उस अधिकार का प्रयोग करेंगे। मुख्यमंत्री तो कर ही नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि उन तक जो है वही माध्यम है, विधानमंडल के माध्यम से आपका पेशा कानून का ड्राफ्टिंग वैसे लोग कर रहे हैं जो रूढ़िवादी प्रथा से कोसों दूर हैं, उसको छोड़ चुके हैं। वो जो ड्राफ्टिंग करेंगे और सरकार लागू करेगा, उसको आप मानेंगे? जी मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ
कि अगर ड्राफ्टिंग जो तैयार हो रही है वो जो रूढ़िगत विधि और परंपरा संस्कृति को हमेशा से जो जीते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं, अगर उनके द्वारा यह तैयार किया जाता या लिखा जाता है तो उस बात को जो है हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी यहाँ पर उसके विपरीत ही हो रही है कि जो गैर आदिवासी हैं वो गैर आदिवासी इसको लिखने का काम कर रहे हैं और इसको जो है लोगों को दिग्भ्रमित करने का कोशिश कर रहे हैं कि जो पेशा कानून है वो हमारे रूढ़िजन के लिए जो है ये फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। पेशा कानून हमारे रूढ़ी जनविधि जो है रूढ़िवादी लोगों के लिए एक बहुत ही मतलब सशक्त प्रदत्त मतलब करेगी अगर ये पेशा कानून लागू हो जाती है। लेकिन परिचय दीजिए। जी, मैं लाल सिंह हेम्ब्रम मुंडा, ग्राम नायाशाही, सरायकला खरसावां। आज किन मुद्दों को लेकर के महामहिम राज्यपाल से मिलने आए? बहुत खुशी की बात है, आज महामहिम राज्यपाल महोदय से हम लोग मिले और हमें ये प्रतीक हुआ कि महामहिम आज हम लोग जो ज्ञापन दिए उसमें पेशा कानून को लेकर और पेशा कानून को लेकर दिए, जिसमें से सबसे बड़ी खूबसूरती ये है जो पेशा कानून एक पारंपरिक कानून है जो ये सभी व्यवस्था के आदमी आज आए हुए थे। जैसे कि मुंडा, जो झारखंड में मुंडा जनजाति ये अगुआ करता है, उसके साथ में उरांग है, उसके साथ में हो है, उसके साथ में संथाल है, खड़िया है, ये जनजाति के व्यक्ति यहाँ पर आए और हम लोग महामहिम को ये बताने की कोशिश किए जो पारंपरिक कानून है जो आज झारखंड में कहीं न कहीं इसको उलझाया जा रहा है। तो इस उलझाने के कारण हम महामहिम राज्यपाल महोदय को बोले कि इस कानून को यथाशीघ्र लागू किया जाए। तो महामहिम का कहना है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभी तक देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो विधानसभा है, विधानसभा में पारित होना चाहिए और विधानसभा में पारित होके महामहिम बोला हमारे पास भिजवाइए और इसके अंदर का जो प्रक्रिया है जो हमारे विधायक साहब लोग हैं, विधायक साहब लोग से बोलिए, इनसे मिलिए, इन लोग को भी ज्ञापन दीजिए, उनके बाद राज्यपाल महोदय के पास जाइए, ये मुख्यमंत्री महोदय के पास जाइए और उनको ज्ञापन दे के यथाशीघ्र इसको मेरे पास भेजने के लिए बोला और हम इसको पास कर देंगे। इतना ही शब्द के साथ वो लोग पारंपरिक आदमियों को बहुत सम्मानित किया और बहुत खुश हुए कि पारंपरिक आदमी आज महामहिम से मिले और इसमें महामहिम बहुत खुश थे। जो पेशा कानून का ड्राफ्टिंग का जो मसौदा है वो TSC लमसम तैयार कर चुकी है, उसमें अधिकतर वैसे लोग हैं जो रूढ़िवादी प्रथा यानी कि स्वशासन व्यवस्था से कोसों दूर हैं, वो लोग त्याग चुके हैं, वो लोग ड्राफ्टिंग बना रहे हैं। आप लोग उसका विरोध नहीं किए? का पावर दिया गया है और ग्राम सभा में ये पावर रहना चाहिए और ये ग्राम सभा को ये जो पावर रहना चाहिए ताकि हमारे ग्रामीण व्यक्तियों को डायरेक्ट व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम ये स्वशासित जिला परिषद कर रहे हैं तो जिला में एक पावर रहेगा, तो हम गांव में पावर चाहते हैं, हमारा पावर गांव में चाहिए। तो उन लोग का ये गैर पारंपरिक लोग का कहना गलत है और हम इसको खंडन करते हैं और उसको हम समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि जो पारंपरिक चीज़ है आप लोग समझ ही रहे हैं, गैर पारंपरिक अभी झारखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे गैर पारंपरिक व्यक्ति हैं जो इस चीज़ को पेशा कानून को उलझाने का काम कर रहे हैं और ये सरकार के साथ भी मिली हुई है। और आपके कुछ लोग हैं जो धर्मांतरित हो चुके हैं, रूढ़िवादी पर व्यवस्था जो है छोड़ चुके हैं, वो लोग भी आदिवासी कहलाते हैं, लेकिन 6 शेड्यूल का पक्षधर हैं, मतलब 5वीं अनुसूची में इलेक्शन के रूप में चुनाव का जो प्रक्रिया होता है उसको चाह रहे हैं। क्या ये स्वशासन व्यवस्था स्वीकार करेगी? बिल्कुल गलत है। ये 6 शेड्यूल की व्यवस्था है जो असम में है, वो 5वीं अनुसूची में लागू नहीं होगा। ये 5वीं अनुसूची में सबसे पहले है पारंपरिक लोग के हिसाब से हमारा
प्राचीन काल से ही जो व्यवस्था है, ग्राम सभा की जो व्यवस्था है, अभी की व्यवस्था नहीं है। ग्राम सभा में जब सरकारें नहीं थी, जब राजा महाराजा नहीं थे, तब से यहाँ मुंडाओं का व्यवस्था चलता था। उस समय ग्राम सभा व्यवस्था रहता था और उसी ग्राम सभा में जो भी छोटे मोटे जो अन्याय होते थे उसका समाधान ग्राम सभा के अंतर्गत मुंडा, मानकी, उरांग, हो, संथाल, ढोकलो यहाँ पर किया करते। तो उसी व्यवस्था को पेशा कानून में फिर से हमको लागू करना है। ग्राम सभा में हमको पावर चाहिए और ये लोग पावर खोज रहे हैं स्वशासित जिला परिषद में। ये हम लोग पारंपरिक लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। परिचय कीजिए। मेरा पूर्णचंद्र मुंडा और रांची जिला तमाड़।